नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी का यह दंतुरित मुस्कान कविता का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता का कवि कौन है? नागार्जुन। तो क्वेश्चन आता है कि यह दंतुरित मुस्कान की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वह है नागार्जुन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि को बच्चे की मुस्कान इतनी मनमोहक लगती है कि उसके मृत शरीर में प्राण डाल देती है। छोटा जो बच्चा होता है उसका मुस्कान बड़ा ही मनमोहक होता है। तो यहाँ कवि भी बच्चे की मुस्कान से मोहित हो चुके हैं। कवि को लगता है कि बच्चे की मुस्कान इतनी मनमोहक होती है, इतनी अच्छा लगता है कि मानो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? यानी आपको यहाँ बताना है कि छोटा बच्चा का हंसी और एक बड़ा व्यक्ति का हंसी में क्या अंतर है। तो आंसर देखिए, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर है। बच्चे की मुस्कान सरल और स्वाभाविक होती है, जबकि बड़ों की मुस्कान में बनावटीपन होता है। यहाँ बता रहे कि बच्चे की मुस्कान बहुत सरल होती है और स्वाभाविक होती है, यानी अपने आप वो बच्चे हंसते हैं, जबकि बड़ों की मुस्कान में बनावटीपन होता है। दूसरा बता रहा है, बच्चे की मुस्कान स्वार्थ रहित होती है, जबकि बड़ों की मुस्कान में स्वार्थ छिपा होता है। तो बच्चे बिना स्वार्थ के कभी भी मुस्कुराते हैं, जबकि बड़े लोगों के मुस्कुराने के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। बड़े लोग अपने स्वार्थ के लिए मुस्कुराते हैं। तीसरा है, बच्चों की मुस्कान निश्चल होती है, जबकि बड़ों की मुस्कान परिस्थितियों के अनुसार तय होती है। तीसरा नंबर बता रहा है कि बच्चों की मुस्कान निश्चल होती है, यानी बच्चों के मन में कोई भी छल नहीं रहता है, जबकि बड़े लोग अपने परिस्थिति के अनुसार मुस्कुराते हैं, यानी बड़े लोग को पता है कब मुस्कुराना है कब नहीं है। बड़े लोग अपने फायदा के लिए मुस्कुराते हैं, स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हैं, उसके अंदर छल कपट नहीं रहता है, उसके अंदर कोई स्वार्थ छिपा नहीं रहता है। जबकि बड़े लोगों की मुस्कान में बनावटीपन होता है, स्वार्थ छिपा रहता है। वे लोग अपने लाभ के लिए मुस्कुराते हैं, अपने फायदे के लिए मुस्कुराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो देखिए क्या क्या है, मृतक में भी जान डाल देना, यानी जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि मृत शरीर में भी जान आ जाती है। कमल फूल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना, बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं मानो तालाब तालाब का कमल फूल कब तालाब में ना खिलकर झोपड़ी में खिलने लगे हैं। बांस और बबूल से शेफालिका के फूल का झड़ना, यानी जब मुस्कुराते हैं यानी बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो इतने अच्छे लगते हैं, उनका स्पर्श इतना अच्छा लगता है कि बांस और बबूल से भी शेफालिका फूल गिरने लगते हैं। स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना, बच्चे जब कोई यानी बच्चे इतना मुस्कुराते समय बच्चे इतना सुंदर लगते हैं मानो पत्थर दिल वाला भी व्यक्ति पिघल जाता है। तिरछी नज़रों से देखकर मुस्काना, तो बच्चे किसी को भी पहली बार देखते हैं तो तिरछी नज़र से देख के मुस्कुराते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके माध्यम से कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, इसका भाव स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पद्यांश का भाव है कि कोमल शरीर वाले बच्चे धूल में खेलते बहुत आकर्षक लगते हैं। कवि को बच्चे की हंसी देखकर ऐसा लगता है मानो कमल फूल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिलने लगे हैं। यहाँ बच्चे की मुस्कान की तुलना कमल फूल से की है। आशय यह है कि बच्चे की मुस्कान देखकर मन में ममता और उल्लास उत्पन्न होता है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जब छोटे बच्चे धूल में खेलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, उसी प्रकार धूल में खेलते हुए बच्चे बहुत आकर्षक लगते हैं। कवि बच्चों की हंसी को देखकर कहते हैं कि मानो
कमल फूल तालाब में ना खिलकर अब उसके झोपड़ी में खिलने लगे, यानी बच्चे की हंसी कमल फूल की तरह बहुत आकर्षक सुंदर लग रही है। यहाँ कवि ने बच्चे की मुस्कान की तुलना कमल फूल से की है। आशय यह है कि बच्चे की मुस्कान को जब भी कोई देखता है तो उसके मन में ममता उल्लास भर जाता है। 4 का ख देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। आंसर देखिए, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कठोर हृदय वाला भी पिघल जाता है। बांस बबूल से भी फूल झड़ने लगते हैं, नीरस जीवन भी प्रफुल्लित हो उठता है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि बच्चों के स्पर्श में छुअन में ऐसा जादू होता है कि कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी बदल जाता है, उसका दिल भी पिघल जाता है। बांस बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। मान लीजिए कोई नीरस व्यक्ति है तो वो भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे क्लास 10th के क्वेश्चन बने हुए हैं, उसे देखिए, वे आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।